इस वीडियो में हम इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है। उस लिंक के ज़रिए आप इस 3D मॉडल को डाउनलोड करके खुद सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राइट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक स्मॉल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद ओरिजिन तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 100। ये जो लाइन है, ठीक है। सो 50 + 50, सो ये डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी टोटल 100। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 100 एंड देन प्रेस एंटर और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 60। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 + 40 + 10, तो ये हो जाएगी 60। सो इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी हाइट आप टाइप कर ले 60 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लें और इस लाइन को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 50, यानी इस लाइन से इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 50। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 50 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो स्मॉल वर्टिकल लाइन है इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन भी आप 10 टाइप कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद एग्जैक्ट स्केच के ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और इसकी जो टोटल एक्सट्रूजन है वो है 100। यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 100 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम ये वाले पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये पिक्चर ड्रॉ करने के लिए मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सो इस रेक्टेंगल की जो हाइट है, यानी यहाँ से सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 40। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 40 एंड देन प्रेस एंटर और इसकी जो विड्थ है वो है 38। सो इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी विड्थ आप टाइप कर ले 38 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर ले और इसके बाद एग्जैक्ट स्केच के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 12 जो थिकनेस है, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले और इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो आर्क है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। और इसके ऊपर आप डायमेंशन भी अप्लाई कर ले, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इसका जो डाया है वो है 38, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 38 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद एग्जैक्ट स्केच के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो टोटल एक्सट्रूजन है
वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 50 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ये जो आर्क है, आर्क की सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। ये जो सर्कल है, ठीक है, जिसकी डायमीटर है 22। सो सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर आप टाइप कर ले 22 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम ये वाले पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जो पिक्चर है। सो इस पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इसकी जो हाइट है सेंटर तक, यानी इस लाइन से सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 40। सो इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 40 एंड देन प्रेस एंटर और इसकी विड्थ है 38। सो इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी विड्थ आप टाइप कर ले 38 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो लाइन है इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके और इस लाइन को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो थिकनेस है वो है 12। यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले, सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और जो आर्क है, ठीक है, इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 38, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 38 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो टोटल एक्सट्रूजन है वो है 40। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 40 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और जो आर्क है, आर्क की सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसका डाया है 24, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 24 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम यहाँ पर ये दो होल क्रिएट करेंगे। ये जो होल है, ठीक है, यहाँ भी होल है, यहाँ भी होल है और यहाँ भी होल है और यहाँ भी होल है, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की इस टॉप पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल का जो डाया है वो है 16, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 16 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ से इक्वल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, इन दोनों सर्कल को इक्वल कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 70, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 70 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस लाइन से सर्कल की सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 15, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस एच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 15 एंड देन प्रेस एंटर।
इसके बाद अगेन इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 35 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इन दोनों सर्कल को हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम पिलेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिलेट है 6 रेडियस की और यह भी पिलेट है और यह भी पिलेट है, ठीक है। सो पिलेट अप्लाई करने के लिए पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर पिलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले और एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और पिलेट की वैल्यू आप 15 टाइप कर ले, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन प्रेस एंटर और इस एच को सेलेक्ट कर ले, एस एच को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए इस पार्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कलर मौजूद है, सो इस कलर को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। जो सॉलिडवर्क्स के बिगिनर है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं जिसमें हम कोई और पार्ट जो है वो सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।